श्री कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे, फिर क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? ईश्वर की एनर्जी या ऊर्जा हमारे थ्रू मैनिफेस्ट कब होती है? हमारा धर्म हमें कब ज्ञात होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। जय गुरुदेव एंड वेलकम बैक टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक 2 को पढ़ने वाले हैं। आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, आज जन्माष्टमी है और श्री कृष्णा को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा क्या तरीका होगा कि हम उनके दिए हुए गीता ज्ञान को समझें और उसे अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच कुत्स्त्वा कश्मलमिदम् विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अर्जुन, परीक्षा की इस घड़ी में ये किस विषाद ने तुम्हें घेर लिया है? ये आर्य को शोभा नहीं देता, ये शर्मनाक और दैविक गुणों के बिल्कुल विपरीत है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय और उसका दूसरा श्लोक, ये वो पहला स्थान है जहाँ श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। कृष्णा सिर्फ और सिर्फ तब बोले जब अर्जुन ने उन्हें बोलने के लिए कहा, जब अर्जुन ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि हे केशव, मुझे राह दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरुजी समझाते हैं लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। ईश्वर तब हमारे मार्गदर्शक बनते हैं जब हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम उनसे ये याचना करते हैं कि हमें मार्ग दिखाइए। कश्मलम इदम, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारी जो ये डिप्रेशन है, तुम्हारी जो ये हताशा और मानसिक दुर्बलता है, ये तुम्हारी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण हो रही है। जब भी हम लाइफ में ओवर सेंसिटिव होते हैं, गुरुजी बताते हैं, तो हम मेंटली वीक बन जाते हैं। उस समय हम डिप्रेशन या फिर डीमोरलाइजेशन के शिकार भी हो सकते हैं। रणभूमि पर उदासी, भय या दर्द, इनका कोई स्थान नहीं होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हारी ये मनोदशा या तुम्हारे मन में ये विचार आ कहाँ से रहे हैं, और इस हताशा भरी कंडीशन में, इस मेंटल वीकनेस की कंडीशन में तुम स्वर्ग की बातें कर भी कैसे सकते हो? गुरुजी समझाते हैं जब हम मेंटली वीक होते हैं तब हम ईश्वर प्राप्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। तब ईश्वर की डिवाइन एनर्जी या उनकी दिव्य ऊर्जा हमारे थ्रू मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, हमारे थ्रू कोई भी काम नहीं कर सकती। वे हमें हमारा धर्म भी नहीं बताते हैं। अगर हम अपने पथ पर कमजोर हो जाएं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा बर्ताव एक आर्य को शोभा नहीं देता। राजा विराट का पुत्र जब युद्ध में गया था, उस समय अर्जुन उसके साथ एक महिला के वेश में था। विराट पुत्र से अर्जुन ने कहा कि मेरा धनुष ले आओ। विराट पुत्र उनसे कहते हैं कि मैंने आपके धनुष को कभी नहीं देखा है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि आपका धनुष कौन सा है? तब अर्जुन उन्हें बताते हैं कि ये जो सामने तुम वृक्ष देख रहे हो, इस वृक्ष के पीछे मेरा गांडीव धनुष पड़ा है, और यह गांडीव धनुष एक ताड़ के वृक्ष यानी कि एक पाम ट्री जितना ऊंचा है। तो आप इमेजिन करिए, जो मनुष्य एक पाम ट्री जितने बड़े धनुष को हैंडल कर रहा है, जो उसे चला रहा है, वो खुद कितना बड़ा होगा और खुद कितना शक्तिशाली होगा। भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि ये जो तुम्हारे मन में भावनाएं आ रही हैं, जो ये तुम्हारी मेंटल वीकनेस है, ये एक दैवीय गुण नहीं है, ना तो ये स्वर्गीय भावना है, हेवन से आने वाली इमोशंस नहीं है, और ना ही ये स्वर्ग की ओर या हेवन की ओर लेकर जाती हैं, न ही तुम्हें लाइफ में किसी भी मुकाम तक लेके जाएगी। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तुम्हारी इस मेंटल वीकनेस की स्टेट में तुम इनमें से किसी भी पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी समझाते हैं कि अगर हमें कोई भी पुरुषार्थ प्राप्त करना हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी प्लेजरेबल ऑब्जेक्ट को परस्यू करना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना हो, चाहे वो भगवान को या खुद को जानना हो,
इनमें से किसी भी पुरुषार्थ को पाने के लिए हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बन गए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अपने आसपास इस संसार को देखो, इस जगह को देखो जहां तुम खड़े हो। तुम्हारे एक्सक्यूजेस के लिए ना तो ये समय है और ना ये स्थान है। तुम एक योद्धा हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। ये सुनने में बहुत भयावह लग सकता है। मेरी ही तरह आप सबने भी कभी ना कभी लाइफ में ऐसा सोचा हो कि महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण रोक सकते थे। वे भगवान थे, वे चाहते तो ये सारा नरसंहार रुक सकता था। फिर क्यों भगवान ने ये सब नरसंहार होने दिया? क्यों इतने सारे लोगों की बलि भगवान ने चढ़ने दी? गुरुजी समझाते हैं कि श्री कृष्ण बिल्कुल महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। वे केवल अपनी इच्छा से पूरी परिस्थिति को बदल सकते थे, लेकिन ये उनके कृष्ण अवतार का उद्देश्य नहीं था। कृष्ण अवतार का उद्देश्य गुरुजी समझाते हैं पूरी मानवता को गीता का ज्ञान पुनः देना था। वह ज्ञान जो इस समय लुप्त हो चुका था, लोग उसे भूल चुके थे, उस ज्ञान को पूरे विश्व में पुनः स्थापित करना, ये कृष्ण अवतार का उद्देश्य था। भगवद गीता के 2 अध्याय के 2 श्लोक में इतना ही है। क्या आपको लगता है किसी भी पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध इसीलिए हो जाने दिया क्योंकि वह गीता का ज्ञान पूरी मानवता को देना चाहते थे? आपके विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे।